दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त श्रीनिवास। आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और शायद ये सवाल थोड़ा असुविधाजनक लगे। क्या आप कभी रुक कर ये सोचते हैं कि आप जिस बात पर गुस्सा हो रहे हैं वो गुस्सा सच में आपका है या फिर आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है? जरा ध्यान दीजिए इस बात पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके नाम पर पूरा देश भड़क उठता है, सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है, टीवी डिबेट्स में चीख चिल्लाहट शुरू हो जाती है, हैशटैग ट्रेंड करने लगता है, लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन उसी वक्त कई और घटनाएं होती हैं जो उतनी ही गंभीर होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उन पर अजीब सी खामोशी छा जाती है। क्यों? क्या सच सिलेक्टिव होता है? नहीं, सिलेक्टिव होता है आउटरेज। सिलेक्टिव आउटरेज का मतलब समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों का गुस्सा गलत होता है। गुस्सा कभी कभी बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है, लेकिन गुस्सा हर जगह बराबर क्यों नहीं होता? एक ही तरह की दो घटनाएं होती है, पर एक नेशनल इश्यू बन जाती है और दूसरी छोटी सी खबर बनकर रह जाती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है। आप ध्यान से देखिए नैरेटिव कैसे बनता है। सबसे पहले इश्यू को चूज करते हैं। हर घटना ट्रेंड नहीं करती, कुछ को हाईलाइट किया जाता है, कुछ को इग्नोर किया जाता है। फिर लैंग्वेज डिसाइड होती है। शब्द बदलते ही परसेप्शन बदल जाता है। एक जगह प्रोटेस्ट को आंदोलन कहा जाता है, वहीं दूसरी जगह वैसे ही प्रोटेस्ट को हंगामा। एक जगह किसी व्यक्ति को एक्टिविस्ट कहा जाता है, दूसरी जगह वैसे ही व्यक्ति को इंस्टिगेटर। फैक्ट सेम होते हैं, फ्रेमिंग अलग हो जाती है और फ्रेमिंग ही दिमाग को डायरेक्शन देती है। आज के इस डिजिटल युग में आउटरीच ऑर्गेनिक कम होता जा रहा है और इंजीनियर ज्यादा होता जा रहा है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम को आपकी शांति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपका रिएक्शन चाहिए, क्योंकि रिएक्शन से एंगेजमेंट मिलता है, एंगेजमेंट से रीच मिलती है और रीच से इन्फ्लुएंस मिलता है, और इन्फ्लुएंस ही नैरेटिव कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जो चीज ज्यादा इमोशनल हो जाती है वही चीज ज्यादा वायरल भी हो जाती है। जो चीज बैलेंस होती है वो हमेशा इग्नोर हो जाती है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं हम। आम आदमी किन बातों से जूझ रहा है? वो आज के तारीख में महंगाई से जूझ रहा है, रोजगार से जूझ रहा है, सुरक्षा, शिक्षा, हेल्थ केयर, ये हर घर के मुद्दे होते हैं। लेकिन क्या ये रोज ट्रेंडिंग होते हैं? क्या इन पर हर दिन प्राइम टाइम डिबेट्स होती है? नहीं, क्योंकि इन पर ड्रामेटिक शाउटिंग मैच नहीं हो सकता। इन पर सेंसेशनल थ्रेट क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए असली मुद्दे छुप जाते हैं और शोर मचाने वाले मुद्दे हेडलाइन बन जाते हैं। यूथ सबसे ज्यादा इस साइकिल का शिकार होता है। हर दिन नया आउटरीच, हर दिन नया विलेन, हर दिन नया इमोशनल स्ट्रोम, और रिजल्ट सोचने की जगह रिएक्ट करने की आदत पड़ जाती है। और जब रिएक्शन डिफॉल्ट बन जाते हैं तो एनालिसिस खत्म हो जाती है। इमोशनल लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचने वाले लोग मुश्किल से मैनिपुलेट होते हैं। लोकतंत्र में डिसेंट जरूरी है, लेकिन जब आउटरीच सिलेक्टिव हो जाता है तो अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव हो जाती है। फिर हम सच के बेस पर रिएक्ट नहीं करते, हम कन्वीनियंस के बेस पर रिएक्ट करते हैं, और कन्वीनियंस सच का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि आप गुस्सा हो रहे हो या आपको गुस्सा करवाया जा रहा है। ये सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी भी है। अब इलेक्शन के समय देखते हैं हम लोग क्या होता है कि इलेक्शन के समय सिलेक्टिव आउटरीच और भी पावरफुल टूल बन जाता है। इमोशन को भड़काना आसान है, फियर को एम्पलीफाई करना आसान है, लोगों को डिवाइड करना आसान है, और जब वोटर इमोशनल हो जाता है तो डिसीजन लॉजिकल नहीं रहता। इमोशनल डिसीजन तुरंत सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। हर ट्रेंडिंग चीज सच नहीं होती और हर सच ट्रेंडिंग नहीं होता। जो लाउड है वो दिखता है, जो सच है वो अक्सर शांत हो जाता है। इसलिए रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन जरूरी है।
अगर इनजस्टिस गलत है तो हर जगह गलत है, अगर फ्रीडम इंपॉर्टेंट है तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल सिलेक्टिव नहीं होते, नैरेटिव सिलेक्टिव होते हैं। देश ट्रेंड से नहीं चलता, देश मैच्योर सोच से चलता है। और मैच्योर सोच तब आती है जब हम भावनाओं के साथ साथ तथ्यों को भी समझें। इसलिए आज जरूरत है एक डिसिप्लिन सोसाइटी की, जो हर मुद्दे पर एक ही नजरिए से सोच सके, जो शोर से नहीं सोच से परिवर्तित हो। अगर आप भी मानते हैं कि रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन जरूरी है, अगर आप भी मानते हैं कि हर मुद्दे को एक ही स्केल पर तोलना चाहिए, तो जुड़िए मेरे साथ श्री की दृष्टि के साथ, क्योंकि यहाँ नैरेटिव नहीं नजरिया मिलता है। धन्यवाद।